तो आज के इस वीडियो में हम हनी शक्ल बुक का चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि जो पैट्रिक नाम का बच्चा होता है उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन आखिर में वो किस तरह से अपना होमवर्क पूरा करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। वह हमेशा बोलता था ये बहुत बोरिंग है। इसके बजाय वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक तरह का वीडियो गेम होता है जो वो खेलता था। उसके टीचर उससे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, और ये सच भी था। कभी कभी उसे ये महसूस भी होता था कि वह बहुत बड़ा अज्ञानी है, यानी कि उसे किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करने से नफरत जो थी। फिर एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा और उसने वो गुड़िया उससे छीन ली। उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि वह एक गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटे से साइज का यानी कि छोटे से आकार का आदमी है। उसने एक छोटी सी ऊनी कमीज और एक पुराने फैशन की घुटनों तक पैंट पहन रखी थी और सर पर जादूगर की तरह ऊंची और लंबी सी टोपी पहनी थी। वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ और मुझे उस बिल्ली को दोबारा वापस मत दे देना। इससे मेरी जान बचाओ और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। अगर तुम मेरी जान इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं वादा करता हूँ। पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है, यानी कि भाग्यशाली है, और यहाँ पर उसे उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिल चुके थे। तभी पैट्रिक एल्फ से यानी कि उस छोटे से आदमी से कहता है कि अगर आप मेरा सेमेस्टर खत्म होने तक मेरा जितना भी होमवर्क है उसे पूरा करोगे, और मेरे सेमेस्टर को अभी खत्म होने में 35 दिन बाकी है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो हो सकता है कि मुझे सभी सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल जाए, तभी मैं आपकी जान बचाऊंगा। तो इस बात को सुनकर जो छोटा आदमी होता है वो अपने चेहरे को गुस्से में इस तरह से सिकुड़ा देता है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम किसी कपड़े से हाथ पोंछकर उसे फेंक देते हैं और फिर उस कपड़े में सिलवटें पड़ जाती हैं। उसी तरह से वो जो छोटा आदमी होता है वो गुस्से में अपने चेहरे को सिकुड़ा रहा था। फिर वो गुस्से में अपने पैर को जोर से जमीन पर मारता है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, और फिर वो तरह तरह के मुंह बनाने लग जाता है। कभी तो वो गुस्से में अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है और कभी अपने होठों को जोर से दबा लेता है, और फिर वो कहता है कि क्या करूं, अब तो मैं फंस गया हूं, अब तो मुझे इसका काम करना ही होगा। और अपनी बात के अनुसार जो उसने कहा था कि वो पैट्रिक का होमवर्क करेगा, वो पैट्रिक का होमवर्क करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है कि जो एल्फ होता है यानी कि वो जो छोटा सा आदमी होता है उसको ये पता ही नहीं होता कि उसे आखिर करना क्या है, और अब यहाँ पर उसे पैट्रिक की मदद की जरूरत होती है। फिर वो गुस्से में चिल्लाता है हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो। और जो पैट्रिक होता है उसे हर तरह से उसकी मदद करनी पड़ती है। एल्फ जब पैट्रिक का होमवर्क करने के दौरान पढ़ रहा होता है तो वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि इस वर्ड का मतलब मुझे नहीं पता है, मुझे एक डिक्शनरी लेकर आओ। नहीं, तुम डिक्शनरी मत लाओ, तुम ऐसा करो, तुम एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। और जब बात मैथ्स की आती है तो एल्फ के तो समझ से ही बाहर होता है। वो चिल्ला कर बोलता है कि टाइम टेबल्स क्या है, हम एल्फ्स लोगों को कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और एडिशन यानी कि जोड़ना, सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, डिवीजन यानी कि भाग, और फ्रैक्शंस ये सब क्या है। यहाँ पर मेरे पास में बैठो और मुझे आसानी से गाइड करो कि इसमें करना क्या है। और जो एल्फ था उसे ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि मानवों के इतिहास के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, और मानव इतिहास तो उसके लिए एक पहेली थी। और जो छोटा एल्फ होता है वो और जोर से बोलने लग जाता है। वो पैट्रिक से कहता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे और किताबों की जरूरत है, मुझे ज्यादा किताबें चाहिए और तुम भी मुझे इसे पढ़ने में मेरी मदद करो। लेकिन अगर देखा जाए तो हर दिन जो छोटा एल्फ था वो पैट्रिक को बहुत परेशान कर रहा था
और जो पैट्रिक होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कोई किताब लाता है तो कभी कोई डिक्शनरी लाता है। इस तरह से जो एल्फ होता है वो पैट्रिक को बहुत परेशान कर देता है। और जो पैट्रिक होता है वो रात रात भर जगता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। जब वो सुबह उठता है और फिर अपने स्कूल जाता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो पूरी तरह से सूजी हुई और लाल दिखाई दे रही होती हैं। और आखिरकार स्कूल का अंतिम दिन भी आ जाता है और जो एल्फ होता है यानी कि जो छोटा आदमी होता है अब वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है, क्योंकि वो पैट्रिक का सारा होमवर्क पूरा कर देता है और अब कोई भी होमवर्क नहीं होता है करने को। और यहाँ पर एल्फ जो होता है वो अपना प्रॉमिस भी पूरा कर देता है। तो फिर वो चुपचाप से छुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाता है। और जो पैट्रिक होता है उसे हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलता है। उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके टीचर उसकी तरफ स्माइल करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। और जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये पैट्रिक के साथ क्या हुआ जो हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड ले आया। और अब जो पैट्रिक होता है वो एक मॉडल किड बन जाता है पूरी क्लास में। अब इसके बाद से जो पैट्रिक होता है वो अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल देता है। पहले उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब वो पूरा काम मन लगा के करता था। वो अपने कमरे की सफाई करता था, अपनी देखभाल करता था और खुश रहता था। अब वो बिल्कुल भी रूड नहीं था। और आप देख सकते हैं कि इस कहानी के अंत में जो पैट्रिक होता है उसे लगता है कि जो होमवर्क किया था वो उस छोटे से आदमी ने किया था। लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा। तो सीक्रेट ये है कि जो पैट्रिक का सारा होमवर्क था वो एल्फ ने नहीं किया था, बल्कि वो होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया था। क्योंकि जो एल्फ होता है उसे तो कुछ भी नहीं आता था, ना ही उसे एडिशन आता था, ना ही उसे सब्सट्रैक्शन आता था, ना उसे डिवीजन और फ्रैक्शंस आता था, ना उसे कोई वर्ड का मतलब पता था, ना ही उसे ह्यूमन हिस्ट्री आती थी। तो जो पैट्रिक था वो उसे सारी चीजें बताता था। तो